मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। मैं तो राजनीति में हूं, यहाँ तो फुकटों का बाजार होता है पूरा हर चीज फुकट में चाहिए, मैं नहीं देता फुकट में। प्रॉब्लम यह है कि जब आदमी नशे में होता है तो सोचना बंद कर देता है। नशा यानी मैं दारू की नशे की बात नहीं कर रहा हूं, खेल की भी नशा होती है, पॉलिटिक्स की भी नशा होती है, कोई नॉलेज की भी नशा होती है। और आदमी उस नशे में जब काम करता है तो वो विचार करना बंद कर देता है, क्योंकि जब उसको सक्सेस मिलता है तो उसकी आदत हो जाती है, और आदत हो जाने के बाद फिर वो आदमी उसके लिए हैबिचुअल बन जाता है। अभी जैसे ये संचालन करते हुए व्यक्ति ने मेरी बहुत तारीफ की तो मुझे अच्छा लगा, पर जो तारीफ उन्होंने की वो सच है अगर ऐसा माना जाएगा तो मेरे ऊपर अन्याय होगा, और झूठ है अगर मैं कहूंगा तो उनके ऊपर अन्याय होगा। सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य ये परमानेंट नहीं होता, क्षणभंगुर होता है। तो जब तुम्हारा मौका होता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं, अमिताभ बच्चन जैसे हैं, कि जो जीवन में पहले जितने पॉपुलर थे आज 80 साल के बाद भी उतने पॉपुलर है। यहां तो रोज लोग पत्ते बदलते हैं, एक सिनेमा चलता है दूसरा डब्बे में जाता है तो खत्म होता है करियर। तो ये जो आप स्पोर्ट्स में काम कर रहे हो ये करियर बन सकता है। करियर मीन्स नॉट ओनली रिलेटेड विद द करियर ऑफ स्पोर्ट, बट जीवन के इसमें आपको, जैसे मैंने पहले कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने 75-80 साल तक मैं ठीक प्रकार से कैसे जीवन जी सकूं इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और जब अच्छे दिन होते हैं तब उसके लिए सोचना चाहिए। अच्छे दिन होते हैं तो लोग सामने आपको तारीफ करने वाले बहुत मिलते हैं, क्योंकि क्रेज होती है, ग्लैमर होता है। और जब तुम्हारा समय खत्म होता है तो कोई नहीं पूछता। तो इसलिए हमें परमानेंट अगर इसको सोचना है तो करियर बनाओ। और करियर बनाने में मैं वैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूं, चार्टर अकाउंटेंट नहीं हूं, पर आज फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। मैं 5-5 लाख करोड़ के काम बिन पैसे से करता हूं, तो मुझे पता है कि हाउ टू गेट इट डन। अब मैं नागपुर में, मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना है, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, एनआईटी, इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। तो फिर अब मैंने, एक व्यक्ति दुबई से आया और उसने मुझे कहा कि दुबई में मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम चलाता हूं। तो मैंने बोला कैसे चलाते हैं? तो अब मैंने ये तय किया कि वो व्यक्ति जो है हम टेंडर निकालेंगे, 15 साल के लिए जगह देंगे, लाइट हम लगा देंगे, पानी की व्यवस्था, कपड़े बदलने की व्यवस्था, गैलरी करा देंगे, फिर लॉन वो मेंटेन करेगा, और एरिया के हिसाब से जो भी स्पोर्ट होंगे, जो लड़के खेलने के लिए आएंगे उससे वो मिनिमम फी लेगा महीने की, 500 रुपए, 1000 रुपए। फुकट में कोई सिखाना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो फुकटों का बाजार होता है पूरा हर चीज फुकट में चाहिए, मैं नहीं देता फुकट में। अभी मैं किसानों में काम करता हूं, इसी हॉल में अभी हम कार्यक्रम ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर। तो अभी 60 किसान हमारे गए थे बारामती, और ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। तो अब वो किसानों का काम करें, तो मैंने सबको कहा, उसके पहले मैं स्पेन में गया था, हमारा नागपुर ऑरेंज के लिए प्रसिद्ध है। तो स्पेन और इसराइली ऑरेंज के ऊपर हमने खूब स्टडी किया, और उसका वीडियो शूटिंग करके ऐसे शूटिंग पर एक एक्सपर्ट को बुलाकर एक वर्कशॉप लिया, और 250 रुपये टिकट रखा।
तो 650 लोग 250 रुपए टिकट निकाल कर आए। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था, पर फुकट में किसी को कोई देने में कोई महत्व नहीं होता। तुम कुछ ना कुछ उसको चार्ज करो, ये मैं अपने जीवन के अनुभव से सीखा हूं। तो अब 650 लोगों ने 250 रुपए भरे। अभी हम 3 सेमिनार कर रहे हैं यहां। 250 रुपए टिकट होगा, पूरा हाउसफुल होगा, सीट नंबर भी मिलेगा, स्क्रीन होंगे, वर्ल्ड के एक्सपर्ट भी होंगे, और उसको हम समझाएंगे कि ये कैसे काम करना है। 1 एकड़ में 200 टन गन्ना होता है। तो ये इतना बड़ा अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो मेरा विश्वास है कि ये ओवर बुकिंग हुआ। तो मैंने कहा ये पहले डिक्लेयर कर दो कि ये अब हाउसफुल हो गया शो, अब समय सीट नहीं मिलेगी। तो लोग दौड़ के आएंगे, गडकरी साहब एक पास दे दो मेरे को, और मैं फुकट करूंगा। फुकट में है, खैर कोई कैसे नहीं, कोई महत्व नहीं होता। अभी हम लोग कल्चरल महोत्सव करते हैं, तो 15-16 दिन के प्रोग्राम डिक्लेयर कर देते हैं। पहले मैं ये करता था कि पासेस बांटता था, हमारे कारपोरेटर, नगर सेवक, इसके 50, इसके 100, कोई आता था, कोई नहीं आता था। मैंने बोला ये धंधा बंद करो। हम पेपर में डिक्लेयर करते, एक कोड है, आप मोबाइल पे लगाओ, सीट बुक करो। हमारे शो बुक हो जाते 50, 40 हजार, 50,000 लोगों के, और हर बार 3 बार लाठीचार्ज होता है। तो जो शो बुक अपना टिकट बुक करता है उसको ही पास मिलती है, तो उसका महत्व बढ़ता है। तो पहली बात, कल मेरे पास, कल या परसों, ये बैडमिंटन की एक बहुत बड़ी प्लेयर थी अमिता कुलकर्णी करके, वो संजय सिंह की पत्नी है, अमेठी के राजा है उसकी, दोनों आए थे। तो वो मुझे कह रहे थे कि नितिन जी मुझे कोई स्पॉन्सर चाहिए। मतलब क्यों? तो बोला बैडमिंटन के लिए मैं कोई इंडोनेशिया का कोच ला रही हूं, और उसको $80,000, अब $80,000 $1 है ना, 80 रुपए, उसको मुझे कोच को देना है। वो कोच आएगा तो बहुत बैडमिंटन में सुविधा होगी, कोई स्पॉन्सर मुझे मिला के दीजिए। अब उसको लोग पे कर रहे हैं, और यहाँ अपने यहाँ का अच्छा कोच है, उसको कोई देता है, चाय भी नहीं मिला था। तो पहली बात तो आप जो है इसको आपका करियर, स्पोर्ट एज ए करियर करो। हम ग्राउंड को भी अब प्रोफेशनल तैयार कर रहे हैं। मैं 2 क्लब नागपुर में खोल रहा हूं, और क्लब बिल्कुल बच्चे 5 स्टार जैसे होंगे, पर क्लब में खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल को कौन पैसा देगा? तो मैंने वहां तय किया है कि वहां मैं क्लब खोलूंगा, क्लब के पैसे से ये फुकट में बनाऊंगा। एक 13 एकड़ जगह पर, एक 36 एकड़ जगह पर है, और जो लोग क्लब के पैसे भरेंगे 10 लाख 15 लाख, उनके पैसे से खो खो, कबड्डी के ग्राउंड बना लूंगा, ताकि गरीब लोगों को फुकट में खेलने के लिए मिले, और जो क्लब में आने वाले उनके पैसे से उनको भी उनका काम मिले। तो ये कॉम्बिनेशन करना होगा, और ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने करियर में अच्छे स्पोर्ट खिलाड़ी तैयार नहीं करेंगे, और अच्छे स्पोर्ट खिलाड़ी अपनी एकेडमी नहीं खोल पाएंगे।